Hello student, you are welcome in our SST class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your SST teacher. Today I am going to teach you about the effect of the land revenue policies. Land revenue policy के प्रभाव क्या क्या हुए. First is the British land revenue policies made the land sellable commodity. अब जो ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी उसने जो भूमि है उसको बिक्री की वस्तु बना दिया था. वेन एवर अ पेशेंट और द लैंडलॉर्ड फेल टू पे हिज ड्यू, यदि उन्होंने अपना ऋण नहीं चुका पाए या ऋण चुकाने में फेल हो गए, ही आइदर मोर्टेड हिज लैंड और द सोल्ड इट, या तो उनकी ज़मीन गिरवी रखा जाएगी या फिर वो बेच दी जाएगी. मैनी लैंडलॉर्ड शिफ्टेड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप टू कमर्शियल क्रॉप. अब इसके कारण जो फूड क्रॉप थी उसको कमर्शियल मतलब व्यापारिक फसल में बदल दिया, जैसे कि कॉटन, जूट, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, शुगर कैन एंड ऑयल सीड एक्सेट्रा. एज द कल्टिवेटर मोर्टेज देयर प्रॉपर्टीज, वो अपनी जो प्रॉपर्टीज है उसको गिरवी रख देंगे. द पेशेंट इंडेप्टनेस इंक्रीजेज द सिस्टम ऑफ द बॉन्डेड लेबर और द बेगारी बिकम द वाइडली प्रिवेंटेड. अब इसके कारण जो किसान थे वो ऋण में आ गए थे, मतलब कर्ज में आ गए थे. द मेथड ऑफ द कल्टीवेशन रिमाइंड बैकवर्ड एंड द ब्रिटिश टुक द इनिशिएटिव आइदर टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मेथड और द लॉन्च इरिगेशन प्रोजेक्ट. ना तो ब्रिटिश ने एग्रीकल्चर मेथड में कुछ इम्प्रूवमेंट किए और ना ही उन्होंने सिंचाई में इरिगेशन में प्रोजेक्ट में कुछ हेल्प की. कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप. अब कमर्शियल क्रॉप जो व्यापारिक फसल थी उसको कल्टीवेशन. अंडर द ब्रिटिश रूल कमर्शियल क्रॉप वर ग्रोन इन इंडिया टू सर्व एज अ रॉ मटेरियल. जो कमर्शियल क्रॉप थी वो रॉ मटेरियल के रूप में बोई जाती थी फॉर द यूरोप इंडस्ट्रीज, और यूरोप की इंडस्ट्रीज़ के लिए. अमंग सच क्रॉप वर द इंडिगो. इन सब में से जो नील की खेती थी वो इम्पोर्टेंट थी. मलबरी शहतूत की, एंड सिनकोना जो कि क्वानिन से प्राप्त होता था. पॉपी टी मतलब चाय, कॉफ़ी, शुगर कैन, ऑयल सीड, जूट और रबर, ये इनमें से प्रमुख थी. दिस क्रॉप वर ग्रोन ऑन लैंड लार्ज स्टेट, और ये बड़ी बड़ी जगहों पर बोई जाती थी. कॉल्ड द प्लांटेशन, इसे प्लांटेशन कहा जाता था. हुज ऑनर वर कॉल्ड द प्लांटर्स, और इसके जो ऑनर थे वो प्लांटर्स कहलाते थे. मोस्ट प्लांटर्स इन इंडिया वर ऑफ ब्रिटिश और द यूरोपियन ओरिजिन. वो जो अधिकतर इनमें से या तो ब्रिटिश थे या फिर यूरोपियन. वाइल टी प्लांटेशन आर एस्टेब्लिश ऑन अ लार्ज स्केल इन असम, और जो टी प्लांट थे वो असम में ज़्यादातर एस्टेब्लिश किए गए थे. नॉर्थ बंगाल इन द केरला, और कुछ नॉर्थ बंगाल में कुछ केरला में. फैक्ट्रीज फॉर प्रोसेसिंग इंडिगो. इसकी फैक्ट्रीज किसकी, नील की फैक्ट्रीज बनाई गई थी. जूट एंड द पॉपी वर सेटअप इन मेनली इन द बंगाल एंड बिहार. बिहार और बंगाल में जूट और पॉपी की फैक्ट्री सेटअप की गई थी. द प्लांटर्स allowed ट्राइबल एंड लैंडलेस लेबर्स टू वर्क इन द प्लांटेशन एंड द फैक्ट्रीज. इसमें लेबर की बहुत ज़्यादा मात्रा रखी गई थी. एंड दे यूज देम एज अ वर्चुअल स्लेव लेबर, और इन्हें वर्चुअल स्लेव लेबर की तरह रखा गया था. दे ऑल्सो फोर्स द पेशेंट टू ग्रो द कमर्शियल क्रॉप, और उनको कमर्शियल जो व्यापारिक फसल है वो बोने के लिए फोर्स किया जाता था. एंड सेल द प्रोड्यूस टू द फैक्ट्रीज एट वेरी लो प्राइस, और उसे कम प्राइस में उसकी जो प्रोडक्शन थी वो कम प्राइस में की जाती थी. इंडिगो कल्टीवेशन, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे. इट्स इनफ फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.